मेरी लाडकी तू, मेरी लाडकी तू छोड़ेगी ना मेरा साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। लाइफ इज़ लाइक शिवा चैनल में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सुबह की चाय के साथ में चलिए आपसे शेयर करते हैं डेली का रूटीन। तो ये मेरी शिव्या उठ चुकी हैं, नन्नू कर चुकी हैं, तैयार होने जा रही हैं। और शिव्या को नहलाने के बाद में टावल कह रहे थे कि टावल ले लो, तो टावल नहीं, मम्मा का रुपट्टा ही ओढ़ना है। तो भाई मम्मा का रुपट्टा ओढ़ करके ये भागते भागते पहले ही चली आई, बस कि मम्मा अब इनको पकड़ ना ले। तो ये देखो इनके पीछे पीछे ही मेरे को भागना पड़ रहा है। तो फटाफट इनको हम तैयार करके कभी कभी तो मेरी रानू रानी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी और नहीं तो कभी कभी रोना ही आता है। तो आज तो मेरी लाडू रानी खुश भी है और ये देखो आप सबसे भी हाय कर रही है। तो बस आप सब लोगों का भी हालचाल पूछ रही है, कैसे हो आप सब। तो ये देखिए मेरी लाडो रानी हो गई है रेडी। तो बस फटाफट अब इनको तैयार करने के बाद में नित्या को भी तैयार कर देते हैं। और आज है नित्या की छुट्टी भी, स्कूल भी नहीं गई है, तो बस वो भी घर में थी। तो दोनों बहनों को अच्छे से तैयार कर देंगे और फिर उसके बाद में अपने किचन के काम और दूसरे काम निपटाएंगे। नित्या के बाल बड़े हैं तो उसी हिसाब से उसकी केयर भी करनी पड़ती है। बालों में ऑयल लगाना पड़ता है, हर हफ्ते हेयर वॉश करवाना पड़ता है और स्कूल जाते समय हमेशा थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है जिससे बाल उसके बाहर ना निकले और अच्छे से सेट रहे। तो बस बच्चों के हमेशा हेयर वॉश हफ्ते में 2 से 3 बार करवाना चाहिए। छोटे हो तो डेली करवा सकते हैं और अगर बड़े बाल हो तो हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर करवाना चाहिए। और हमेशा ऑयल लगा के रखना चाहिए जिससे बच्चों के बाल सेट रहते हैं, उलझते नहीं हैं और बच्चों को कभी भी सर दर्द की परेशानी नहीं रहती है। ऑयल में अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए तो उसमें हमेशा ही कपूर डाल करके ऑयल को रखना चाहिए और बच्चों के सर पे लगाना चाहिए, जिससे कपूर की तासीर ठंडी होती है तो बच्चों को अच्छा ठंडा ठंडा सा फीलिंग होगी और कपूर बहुत ही ज़्यादा सर के लिए लाभदायक होता है। तो ये नित्या की चोटी हो गई, नित्या भी तैयार हो चुकी है। तो बस आप किचन में जाने की भी तैयारी करते हैं क्योंकि बच्चे घर में हैं तो फिर फटाफट खाना बना करके इनको देना पड़ेगा। ऐसे सुबह नित्या का लंच बना कर दे दो ना तो टेंशन नहीं रहती है। और शिव्या को भी कुछ ना कुछ सुबह नाश्ते में बना देते हैं तो जिससे कि दोनों बच्चों का नाश्ता हो जाता है। लेकिन जिस दिन नित्या स्कूल नहीं जाती है तो थोड़ा सा किचन में खाना वगैरह नाश्ता वगैरह भी लेट हो जाता है। तो ये मेरी शिव्या रानी और नित्या रानी दोनों तैयार हो चुकी हैं। और इधर मेरे किचन से जाने से पहले ही शांता बाई भी आ गए काम करने के लिए। तो इधर किचन को थोड़ा सा क्लीन नीट कर लेते हैं जिससे किचन में काम करने में आसानी हो। और आज हम बना रहे हैं चने की दाल मिक्स तुरई की सब्जी, शायद तो सब्जी बोल लो या फिर दाल। तो ये हमने तुरई ले ली है और सुबह की सब्जी भी पहले ही बना चुके थे। तो ये तुरई की सब्जी वाली दाल और प्याज ले लिया है, लहसुन ले लिया। आप अपने हिसाब से जितना आप लोग हों उस हिसाब से आप सब्जी की क्वांटिटी, दाल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये तुरई को अच्छे से हम छील लेंगे, इसके छिलके निकाल लेंगे। और ये हमने आधी कटोरी दाल ले लिए। तो तड़का भी अब फटाफट हम तैयार हमने कर लिया है। तो अब कढ़ाई में हम डाल देंगे ऑयल। गैस पे रख दिए कढ़ाई, अच्छे से गर्म हो जाएगी कढ़ाई तो अब हम इसमें
तड़के की तैयारी करेंगे। तो ये ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हमने डाल दिया है जीरा, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और मीठे नीम की कुछ पत्तियाँ, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये तड़का हो रहा है तैयार, तो अच्छा सा सुनहरा हो जाने दीजिए। फिर हम इसके बाद में डालेंगे जो रेगुलर मसाले हम यूज़ करते हैं, वो इसमें हम ऐड करेंगे। ये तड़का अच्छे से सुनहरा हो चुका है, और तड़के को जितना धीमे धीमे फ्लेम में अच्छे से हम भूनेंगे ना, तो उससे ही उसका अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ये हल्का सा सुनहरा हो चुका है तड़का, तो अब इसमें हम डाल देंगे रेगुलर मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च और चुटकी भर गरम मसाला, और स्वाद अनुसार नमक भी मिक्स कर देंगे। तो ये तड़के को अच्छे से 2 से 3 मिनट स्लो फ्लेम में पकने देंगे, जिससे मसाले अच्छे से पक जाओ। उसके बाद में हमने दाल को अच्छे से धो करके तैयार कर लिया था 3 से 4 पानी में, तो ये दाल को भी डाल देंगे। दाल को मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो हमने तुरई को कट करके तैयार किया था उसको भी, तुरई को आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े टुकड़ों में जैसा भी चाहे वैसा कट कर सकते हैं। और ये दाल अच्छे से ऑब्जर्व हो चुकी है मसाले के साथ में, तो अब इसमें हम सब्जी को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम स्लो फ्लेम में ही हमें चलाते हुए अच्छे से पकाना है, जिससे ये नीचे जले भी नहीं और अच्छे से पक जाए। तो ये मसाले अच्छे से सब्जियों और दाल के साथ में अच्छे से ऑब्जर्व हो चुके हैं। नमक भी हमने साथ में मसालों के डाल दिया था। अब ये 1 गिलास हम इसमें पानी को ऐड करेंगे। आप जितना थिक या पतला चाहे या फिर गाढ़ा चाहे, वैसा ही आप इसमें पानी को ऐड कर सकते हैं। ये हमने 1 गिलास पानी ऐड किया हुआ है, क्योंकि चने की दाल वैसे भी पानी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करती है और थिकनेस ला देती है। तो ये अब हम कुकर में पलट लेंगे और इसमें 4 से 5 सीटी स्लो फ्लेम में अच्छे से लगा देंगे, जिससे कि ये दाल अच्छे से पक जाए और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर बन करके दाल तैयार हो। तो ये लीजिए, दाल को हमने कुकर में अच्छे से पलट दिया और 4 से 5 सीटी हम लगा लेंगे। अगर थोड़ी सी कच्ची लगती है दाल, तो आप 2 सीटी और भी लगा सकते हैं, क्योंकि चने की दाल पकने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। तो इधर आटे का डो भी तैयार हो चुका था, तो आधा आटा उठाकर हमने रख दिया और आधे आटे की रोटियां हम बना करके तैयार कर लेंगे। बच्चों के लिए तैयार कर लेते हैं, फिर जब इनके पापा खाएंगे तो गरम गरम रोटियां उतार लेंगे। तो ये बच्चों के लिए रोटियां भी बन करके हो गई है तैयार, और वैसे भी सुबह बच्चे नाश्ता कर चुके थे, तो बस अब टाइम हो चुका है खाने का भी, तो बच्चों को भी भूख लगी होगी। तो फटाफट रोटियाँ बना करके बच्चों की थाली भी लगा करके तैयार कर लेते हैं। बच्चे अगर घर में हो और उनको गरम गरम रोटियां बना करके खिलाओ, तो मन को बड़ा ही अच्छा लगता है। और वैसे भी मेरी नित्या सुबह भी लंच गरम गरम ले जाती है, लेकिन क्या है, ठंडा ही हो जाता है स्कूल में खाना, क्योंकि लंच तो देर में ही होता है ना। तो ये हो गई है बच्चों की थाली तैयार। अचारी करेले नित्या को पसंद आते हैं, और साथ में है तुरई वाली चने की दाल। तो बस किस किस को पसंद है तो आ जाइए, खाना हो गया है सर्व थाली में, तो आप भी आइए, आनंद लीजिए तुरई की दाल का और अचारी करेले का। साथ में रोटियां बच्चों को जैसा पसंद है उनकी थाली वैसे लगा दी थी, और सब लोगों ने खाना खा लिया है। तो यहाँ मेरी शिव्या की मस्ती भी चालू हो गई है। इनकी पढ़ाई लिखाई इनके पापा के पास ही चालू होती है। बस नित्या को जहाँ पढ़ते हुए देखा नहीं मेरी शिव्या ने, वैसे ही मेरी शिव्या रानी की भी पढ़ाई चालू हो जाती है। तो बस ये नित्या के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो अपनी रीडिंग कर रही थी। अब शाम के 4 बज रहे हैं, तो नित्या की रीडिंग भी हो रही है। वो तो आज ट्यूशन भी नहीं गई, उसकी भी हॉलीडे है। तो बट 4 बज रहे हैं, तो चाय का टाइम भी हो रहा है। तो फटाफट चाय बन करके हो गई है तैयार। तो भाई चाय के साथ में आ जाइए हमारे साथ चाय एंजॉय करने की। शाम का टाइम हो गया था चाय का, तो यहाँ भी सबके लिए चाय ले आए। तो बस यहाँ चाय देने के बाद में चलते हैं घर, और घर में देखते हैं कि मेरी लाडो रानी क्या कर रही है। तो ये मेरे दोनों लाडो रानी आरती कर रही थी बाल गोपाल की। तो बस ऐसा लग रहा है मेरी लाडो रानी की आरती सुन करके आज बाल गोपाल तो आ ही जाएंगे। सुबह का रूटीन और शाम होते होते पता ही नहीं चलता है कि कब रात हो जाती है। डेली का रूटीन बस कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो बस आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। बारिश का आनंद लेते हैं।